नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जॉय ई बाइक चलाई, उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय ई बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह के पटेरा में एक सप्ताह में दूसरी बार पकड़ी गई शराब, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। नौकुंडीय अति गणपति यज्ञ एवं गणेश महापुराण के शुभारंभ अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। श्री गणेश चतुर्थी पर्व की दमोह में धूम, जगह जगह विराजमान किए जा रही हैं मूर्तियां। तेज रफ्तार कार पलटी, चालक मौके से हुआ फरार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पटेरा थाना अंतर्गत आने वाले कुड़ई की, जहां पर बताया जाता है कि दूसरी बार एक सप्ताह में शराब का जखीरा बरामद हुआ है। शराब माफिया इस क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। एक दो तीन वैसे खड़े वैसे बाजू का साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 पचास के बाद में जे भी वैसे करने पड़े, इनके भी वैसे कर और कर। ये 12 लगी तो पकड़ो हम करें 10 ठीक 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 सिटी प्लेन ठीक 50 एक हो। अब गुरुवार जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। गुरुवार जी का यह संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश। अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो, अवैध शराब बंद करो। हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र भारत माता की जय। भगवती मानव कल्याण संगठन सब धर्म का रक्षक है, भगवती मानव कल्याण संगठन सब धर्म का रक्षक है। दमोह जिले में शराब माफिया काफी सक्रिय है। पुलिस की नाक के नीचे अवैध शराब का व्यापार होता है तो आबकारी विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत लगातार नजर आती है। दमोह जिले में जगह जगह अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। अवैध शराब गांव-गांव में बेची जा रही है, वार्ड-वार्ड में बेची जा रही है, लेकिन इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। कारण होता है कि जो भी शराब माफिया होते हैं, ये पुलिस और आबकारी से मिलकर ही इस तरह के कार्यों को करते हैं, लेकिन जब कोई संगठन इनके पीछे पड़ जाता है तो मजबूरी बस बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती है। पटेरा थाना अंतर्गत कुड़ई में कुछ दिन पूर्व 39 पेटी शराब पकड़ी गई थी। 39 पेटी शराब आप समझ सकते हैं कितने की होगी, कितना बड़ा ये जखीरा होगा। वहीं आज 98 लगभग 100 पेटी यहाँ पर
बताए जा रहा शराब की पकड़ी गई है। कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। यहाँ पर जब पुलिस पहुंची और संगठन के लोग पहुंचे, जिनकी मुखबिरी के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा, तो पुलिस भी आश्चर्य में पड़ गई। यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर पहले एक छापा लगा था, जहाँ पर 39 पेटी पकड़ी गई थी। दूसरे छापे में लगभग 100 पेटी शराब पकड़ी गई है। पुलिस सोच रही है कि आखिर इस खेप की जानकारी भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को कैसे लग जाती है। वहीं आबकारी विभाग तो हमेशा ही कुंभकर्णी निद्रा में रहता है। उसका काम केवल ठेका देना है। जगह जगह जो शराब बिकती है उस पर अंकुश लगाना उसका काम नहीं है, ऐसा श्री लगता है। सतगुरुदेव महाराज जी के दिशा निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा दमोह के कार्यकर्ताओं ने रात भर से लगी हुई है पुलिस अधीक्षक दमोह को सूचना दी, तो पुलिस अधीक्षक जी ने टीम बनाकर आबकारी विभाग को सूचना दी। रात्रि को तो टीम बनाकर यह कुड़ई में पटेरा थाना पुलिस अधीक्षक ने सूचना दी, हम लोगों ने भी सूचना दी, तो पुलिस अधीक्षक द्वारा और संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर के कुड़ई में लगभग 98 पेटी 100 पेटी शराब को पकड़ा है। 74 पेटी लाल मसाला है और 24 पेटी प्लेन है। तो ये कैसे पता था कि यहाँ पर किस वाहन से यहाँ रात में पिकअप से रात में शराब आई थी, तो हमारे गुरु भाई हम लोगों द्वारा देखा गया। हम लोग पूरी रात से लगे हुए थे, तो आज पुलिस अधीक्षक को कॉल किया तो उन्होंने टीम बना करके पटेरा पुलिस को और आबकारी विभाग और भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा दमोह के कार्यकर्ताओं ने यह लगभग 100 पेटी अवैध शराब को पकड़वाया। भगवती मानव कल्याण संगठन की मुखबिरी के आधार पर यह कार्रवाई हुई है। लगातार बड़ी बड़ी कार्रवाई भगवती मानव कल्याण संगठन की सूचना पर हो रही है, लेकिन मुख्य काम जो आबकारी विभाग का है, जो पुलिस का है, आखिर उन्हें सूचना क्यों नहीं मिलती, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। साथ ही एक सप्ताह में दूसरी बार यहाँ पर छापा लगा है। पहले 39 पेटी और अब लगभग 100 पेटी शराब पकड़ी गई है। ये सब कैसे संभव है, आइए जानते हैं एसडीओपी हटा से। बताइए, आज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, कहाँ पर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? थाना पटेरा अंतर्गत कुड़ई गांव में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि वहाँ पर परवत सिंह एक व्यक्ति है, उनके यहाँ कुछ अवैध शराब रखी हुई थी। तो पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वहाँ पर जब कार्रवाई की तो लगभग 882 लीटर, इसकी कीमत अनुमानतः 4,90,000 के आसपास है, पुलिस ने जब्त की। सर, वहाँ पर 2-3 बार अवैध शराब पकड़ी गई है, लगातार पकड़ी जाती है। पहले भी ऐसा बताया गया है कि वहाँ पर अवैध शराब पकड़ी है। अवैध शराब के लिए पुलिस का अभियान जारी है। जब भी सूचना मिलेगी पुलिस इसी तरह की अन्य कार्रवाई भी करती रहेगी। कितनी पेटी अवैध शराब? पेटी 882 लीटर है, लगभग 98। ठीक, थैंक यू सर। भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को कोई वेतन नहीं मिलता। उन्हें मिलता है तो केवल आशीर्वाद, वह भी अपने गुरुवर का। लेकिन आबकारी विभाग और पुलिस कर्मियों को लगातार सरकार वेतन देती है, बावजूद इसकी ये शराब नहीं पकड़ पाते। जबकि संगठन के सदस्य लगातार सूचना दे रहे हैं, बड़ी बड़ी खेप जो शराब की हैं उन्हें पकड़वा रहे हैं। ऐसे में ईमानदारी से काम करने वाले संगठन अलग नजर आ जाते हैं। देखने लायक होगा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हों या फिर जिला प्रशासन के आला अधिकारी, जिस तरह से एक ही गांव में 2 बार शराब की खेप पकड़ी गई है, इसके बाद क्या कार्रवाई होती है। क्योंकि आबकारी विभाग कुंभकर्णी निद्रा में है, तो पुलिस सारे मामले से अनजान बनी रहती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह शहर की सीमा से लगे दमोह थाना अंतर्गत आने वाले क्षेत्र मोती बाग में बीती रात एक वाहन पलट गया। बताया जाता है काफ़ी तेज़ रफ्तार वाहन था। ये वाहन चलते चलते अचानक से पलट गया। इसमें केवल चालक था, तेज़ रफ्तार ये वाहन था। मामले की जानकारी तत्काल ही पुलिस को दी गई। साथ ही स्थानीय लोग भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। हालांकि वाहन चालक तत्काल वाहन छोड़कर मौके से भाग गया। वाहन चालक क्यों तेज रफ्तार था, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि कार काफ़ी तेज रफ्तार आ रही थी, अचानक से पलट गई। चालक नीचे उतरा और मौके से भाग गया। वाहन की लाइटें जल रही थी।
आप देख सकते हैं स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे, जिनसे हमने जाना कि आखिर कब ये एक्सीडेंट हुआ था, कैसे एक्सीडेंट हुआ और इसमें क्या कोई घायल हुआ है या नहीं। सा हुआ है यहाँ पे आप लोग खड़े हुए हैं। अभी एक कार यहाँ दमोह से पटेला जा रही थी, तो यहाँ देखने को मिला है कि यहाँ 4 व्हीलर पलटी मिली है जी। कौन थे इसमें, कौन चालक था, क्या कितने लोग थे, क्या हुआ? एक ड्राइवर बस था केवल, जो अभी निकल गया यहाँ से, अकेला था केवल और कोई नहीं था। उसको कोई चोट नहीं आई है, उस ठीक है, सलामत है, केवल गाड़ी का नुकसान हुआ है। गाड़ी कहाँ की है? गाड़ी पटेला की है। कहाँ जा रही थी? ये दमोह से पटेला जा रही थी। आप लोग को सूचना कैसे लगी? क्या सूचना कैसे लगी आप लोग? हम लोग अपने घर जा रहे थे यहाँ से दमोह से, तो जानकारी मिली कि यहाँ पे किसके द्वारा जानकारी मिली? क्या किसके द्वारा जानकारी मिली आपको? फोन आया था। किसका? ड्राइवर का। क्या नाम है ड्राइवर का? क्या नाम सर? अनीस अनीस पूरा? अनीस अठया। कहाँ के निवासी वो? ये पटेला की है। कहाँ की घटना है जी? ये लधौरा ग्राम के पास ही है, बिहार हाउस के पास। गाड़ी किसकी है ये? गाड़ी मुझे नहीं पता। आप कहाँ के निवासी हो? हम दमोह के, हम मोहल्ले में रहते हैं। कौन से मोहल्ले में? अपन लोकुक साइड। क्या नाम है आपका? गजेंद्र। कितने समय की घटना है करीबन? लगभग ये लगभग 12:30 लगभग बजे होंगे। गाड़ी में कौन कौन था? ड्राइवर बस केवल ड्राइवर। आप कैसे जानते थे ड्राइवर को? कैसे जानते थे ड्राइवर को? नहीं, हम नहीं जानते। नहीं, अभी आपने बताया फोन आया था। यहाँ कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने जानकारी दी। अच्छा जी। नंबर आपका कैसे उपलब्ध हुआ उसको, ड्राइवर? हमारा नहीं था नंबर। अच्छा जी। तो आपके पास किसका कॉल आया? क्या आपके पास कॉल किसका आया था? हमारे पास नहीं आया, हम तो मोहल्ला वाले के साथ में आए थे। कौन था मोहल्ला वाले आपके साथ जो था? मोनू भाई थे हमारे साथ में। उनको है कुछ जानकारी? उनको जानता है क्या ड्राइवर? अब ये मुझे नहीं पता। मोनू भाई अभी हैं आपके साथ? जी हाँ। वाहन चालक के सामने आने के बाद काफ़ी स्थितियां स्पष्ट हो गई कि ये वाहन कहाँ जा रहा था, क्या इसके पीछे मंशा थी, यहाँ पर वाहन कैसे पलट गया। तमाम सवालों के जवाब चालक के मिलने के बाद ही स्पष्ट होंगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बीती रात एक बाइक में दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। इस घटना में 2 से अधिक लोग घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि एक बाइक पर कुछ लोग अपने घर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त थी। 108 एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दमोह जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। घटना के संबंध में घायल के परिजनों के द्वारा बताया गया। आपको क्या नाम है? मनोज पटेल। इनको? राहुल मिश्रा। उनको एक और है संदीप पटेल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैमरा से नंबर जा रहे थे। काय के लिए आए थे? काय के लाने आए थे? घर जा रहे थे कैमरा से। कैसे हुआ एक्सीडेंट? अरे 2 व्हीलर वाला मारा था। फिर कहाँ वहाँ चले गए पथरिया? हाँ। क्या नाम है आपको? अमित अहरवाल। क्या करते हो? सतगुआ पायलट जन्नी चलाते हैं। ये कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये एक्सीडेंट था पथरिया तहसील घोगरी के पास, इंदिरा रोड पे। कितने लोग घायल हैं? ये 3 लोग घायल हैं। क्या नाम है इनके? एक का नाम है राहुल विश्वकर्मा, एक का संदीप पटेल और एक मनोज पटेल। 3 लोग हैं घायल। कहाँ की घटना है? ये पथरिया स्वास्थ्य केंद्र है और
किंदरा रोड पे घोगरी के पास की घटना है। कैसे हुआ था? ये मोटरसाइकिल से बता रहे थे ये लोग। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह तहसील ग्राउंड के दुकानदारों के द्वारा धरना दिया गया। यहाँ पर मूर्तिकार मौजूद थे। इनका कहना है कि दमोह शहर के बाज़ारों में काफ़ी मूर्तियों की दुकानें लगी हुई हैं, जिसके चलते लोग यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, उनकी बिक्री नहीं हो रही है, बौनी भी नहीं हुई। जिसके बाद हमने जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर दमोह सुधीर कुमार कोचर को इस संबंध में जानकारी दी। उनके द्वारा तत्काल ही निर्णय लिया गया। SDM सहित जिला प्रशासन के अमले को घंटाघर के समीप पहुंचाया, जहां पर मूर्तिकारों से आग्रह किया, जितने दुकानदार थे उनसे भी आग्रह किया गया कि तमाम लोग तहसील ग्राउंड में पहुंच जाएं, जहां पर मूर्ति के लिए काफ़ी लोग पहुंचेंगे। नहीं तो ये जो लोग होते हैं जिन्हें मूर्ति की आवश्यकता है वो अलग अलग जगह बढ़ जाएंगे, जिसके चलते काफ़ी नुकसान हो सकता है। तमाम लोगों के द्वारा बात को सुना गया और ये दुकानें तहसील ग्राउंड में शिफ्ट हो गई है। बबलू चक्रवर्ती। क्यों बैठे हैं आप लोग? क्या कर रहे थे यहाँ? क्यों बैठना पड़ा? हम लोग भैया धरने पे बैठ रहे हैं। क्यों बैठे? धरने पे हम इसलिए बैठे हैं भैया, शांति समिति की बैठक में हम लोगों को कलेक्टर साहब ने बुलाया था समस्त मूर्तिकारों के लिए। पर भैया वहाँ हमने उनको बताया, उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग दुकान कहाँ लगा रहे? तो हमने उनको बताया कि सर हम शुरू से दुकान लगाते आए हैं घंटाघर, नगर पालिका टाउन हॉल और तहसील ग्राउंड पर। तो सर का कहना था भाई अब वो नहीं चलेगा, जैसा हम बोलेंगे वैसा चलेगा। तो हमने ठीक है सर, हम आपकी बात का हम पालन करेंगे, जो भी आप काम कहोगे हम आपके समर्थन में हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ग्राउंड पे दुकान लगा ली, ठीक है। दुकान लगाने के बाद एक बार और कलेक्टर साहब से बीच में बात हुई, तो यदि जो कोई दुकान बाहर लगाते हुए मिलेगा तो उन पे 2000 10,000 का चालान करेंगे और गणेश जी की जब्ती करेंगे। और उसके पश्चात जो दुकान के सामने दुकानदार होगा उसका भी चालान करेंगे। पर उसमें हमने आज CMO मैडम से बात की तो उन्होंने सुबह टाइम बोला कि भैया हम करीब 10 बजे के करीब भैया हम गाड़ी पहुंचा रहे हैं और हम अपनी शक्ति से काम करेंगे और जो लोग बाहर मिलेंगे तो हम उनका चालान भी काटेंगे और कार्रवाई करेंगे। तो उसके बाद हम लोगों को दिन भर हो गया, किसी की बिक्री हुई, किसी की नहीं हुई बिक्री। आज उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारे साथी हैं, सब हमारे मूर्तिकार बंधु हैं, इनकी आज बिक्री नहीं हो, इनका घर और परिवार आज कैसे चलेगा? आज इनके घर में कैसे चूल्हा जलेगा? और भी बातें हैं। दादा क्या नाम है आपका? हरिशंकर चक्रवर्ती। क्या करते हैं आप लोग? क्यों बैठे हैं यहाँ बीच ग्राउंड में? हम लोगों की दुकान अंदर लगी हो, लोग बाहर चले गए, दुकान लगाने लगी। उन्होंने बोला था जिसको भी दुकान बाहर लगाएगा उनका हम जब्ती करें, उनका चालान काटे ना, उनका चालान काटे ना, उनको माल जब्ती दी जाए। और हम लोगों से बोले रसीद काट रहे 650 रुपये की। कौन काट रहा है आप लोगों की? 650 वाले नगर पालिका वाले। क्या चाहते हैं आप लोग? क्यों बैठे हो धरने पे? हम लोग यहाँ बिक्री वाला को चालान काटो, उनका माल जब्त करो, लाइट की व्यवस्था है ना लाइट की व्यवस्था है। बाहर के चालान बहुत। क्यों बैठे हैं आप लोग धरने पे? क्या वजह है? आप सर ऐसी बोली थी सर, कलेक्टर साहब ने कहो तो बैठे का व्यवस्था है कचू नहीं है। बाहर की चालान की कही थी सुने, चालान काटू ने कौन दुकानें उठी, सब होते ही दुकानें लग गई थे, हमारे बैठे बोनी भी नहीं भाई, इसलिए आप लोग धरने पे बैठे हैं। क्या मांग है आप लोगों की? यही मांग है कि सबकी दुकान इकट्ठी लगती उनको चालान कटो जाए। ऐसे 600 रुपया मंगा रहे न, कचू ने बिकना न भजना, और म्यूनसिपल वाली 600 रुपया मंगा रहे हैं, 650 रुपया रसीद कटवा। क्या चाहते हैं आप? जो नहीं कर हो सो भैया बैठ की लगती सो अपन बैठ भी अभी तैयार आती। बाकी कचू ने लाइट की व्यवस्था है, कचू की व्यवस्था है, और पैसा जान और बाहर की दुकान उठी नहीं अभी तक। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। स्पीक मैके की विरासत श्रृंखला में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों को बच्चों के बीच पहुंचाया जाता है ताकि भारतीय संस्कृति और भारतीय जो नृत्य हैं उनकी जो श्रृंखला होती है, उनकी जो पहचान होती है, वह बच्चों के बीच पहुंच सके, बच्चे इसे देखें और इसे ग्रहण भी कर सकें, साथ ही जो भारतीय परंपराएं रही हैं नृत्य कला को लेकर उसे भी जानें। बड़ी संख्या में छात्राओं के बीच इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। आज शासकीय MLB शाला में छात्राओं के बीच इस कला का प्रदर्शन किया गया। जिले की लगभग 12 शासकीय शालाओं में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय कलाकार के द्वारा अपनी प्रस्तुति दी गई।
चलते चलते आज हमारा ये 6वां दिन है। 6 दिन में 2 कार्यक्रम करते हुए हम आज 12 की श्रृंखला को पार किया। तो मैं चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर हैं, आदरणीय आलोक दादा को आमंत्रित करता हूँ कि वो स्टिक में के परिवार की तरफ से आदरणीय विश्वदीप जी का आभार प्रदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार विश्वदीप जी, स्ट्रीट मैके के अध्यक्ष माननीय प्रदीप अग्रवाल जी, स्ट्रीट मैके के जुझारू और बहुत सक्रिय योद्धा जो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, श्री लक्ष्मी शंकर सिंह रघुवंश सिंह मेंजर, यहाँ विद्यालय की सुधी उत्साही प्राचार्य श्रीमती अर्चना जी, विद्यालय के सभी सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, यहाँ उपस्थित हमारे प्रिय बेटियां, मीडिया के हमारे दोनों मित्र, देवी भाई, छोटे भाई, आप सब स्वागत करता हूँ डॉक्टर एलसी जैन से, पर्यावरण के भी सभी मित्रगण। सचमुच में मंच को शोभा देने वाले हमारे मंच को आपने अमर कर दिया, माननीय विश्वदीप शर्मा जी। स्ट्रीट मैके से पधारे सभी हमारे जो सहयोगी हैं, सभी का मैं स्वागत करती हूँ संस्था की ओर से, मेरे शाला परिवार के सदस्य और प्यारे बच्चों। अपनी बात को शुरू करने से पहले मैं जॉन कीट्स की एक लाइन है, अमर लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक सुंदर चीज हमेशा चिरकाल तक आनंद देती है। तो आपकी प्रस्तुति के साथ में आपका प्रस्तुतिकरण, इसमें हम लोग भूल नहीं पाएंगे कभी। और दूसरी बात मैं बच्चों को भी कहना चाहती हूँ कि जितनी देर आप प्रस्तुति दे रहे थे, हमारे दिमाग में कोई बात नहीं थी। ये क्या है, ये एकाग्रता वाली बात है कि जब हम किसी भी कला में इतने समर्पित हो जाते हैं, तो जो आपने बताया ना 90% मार्क्स, यहाँ पर कंसंट्रेशन आ जाता है, एकाग्रता आ जाती है। तो ये कला के प्रति समर्पण हमारे व्यक्तित्व का एक और कहना चाहिए, एक और उसमें गुण विकसित हो जाता है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। 9 कुंडीय अति गणपति यज्ञ एवं गणेश महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। आज इसकी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह के बूंदाऊ मंदिर से शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो साकेत धाम तक निकाली गई। हम आपको बता दें कि 7 सितंबर से 17 सितंबर तक ये आयोजन किया जा रहा है। महामंगल सेवा समिति साकेत धाम दमोह के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर एक यज्ञशाला का निर्माण हुआ है, जिसमें 3 खंड बनाए गए हैं। काफ़ी अनोखी यज्ञशाला है। यहाँ पर गणेश महापुराण कथा जो है वो राधा अष्टमी से प्रारंभ की जाएगी। काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के द्वारा इस शोभा यात्रा में हिस्सा लिया गया। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से यह शोभा यात्रा निकाली गई।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के फटेरा तालाब के हाल बेहाल है। चारों ओर चोई ही चोई नजर आ रही है। काफी ज्यादा यहाँ पर गंदगी फैली हुई है। बीती रात हम यहाँ पर जब पहुंचे, स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी दी गई, हमने देखा तो यह चारों ओर चोई ही चोई नजर आ रही थी। पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। शांति समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि दमोह के फुटेरा तालाब की सफाई की जाएगी। पहले यहाँ पर काफी साफ सफाई हुई थी, लेकिन अब चारों ओर चोई ही चोई नजर आ रही है। इसकी सफाई करना काफी बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होगी, क्योंकि ये जो चोई है इसे आसानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अब आज प्रथम दिन हो गया, 10वें दिन गणेश विसर्जन होता है। ऐसे में प्रशासन को अभी से काम स्टार्ट करना जरूरी है, नहीं तो और भी अधिक बुरे हालात यहाँ पर हो सकते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, रात्रि की ये तस्वीरें हैं। जब यहाँ पर पहुँचे थे, स्थानीय लोगों के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी, हमें बुलाया गया था। उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि गंदगी का आलम क्या है। बस से बदतर स्थिति में यहाँ पर ये तालाब नज़र आ रहा है। कुछ समय पूर्व यहाँ पर काफ़ी साफ सफाई थी, लेकिन अब यहाँ चारों ओर गंदगी का आलम है। देखने लायक होगा नगर पालिका कब तक इस ओर ध्यान देती है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। श्री गणेश उत्सव आज से प्रारंभ हो गया है। गणेश चतुर्थी के साथ ही ये प्रारंभ हो जाता है। आज सुबह से लोगों के द्वारा मूर्ति अपने घरों में स्थापित की गई। विधि विधान से, मंत्रोच्चार के साथ इन्हें स्थापित किया गया। विधि विधान से पूजन भी किया गया। विशेष पंडितों की उपस्थिति में आज ये पूजन किया गया और उसके बाद लोगों के घरों में ये प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। एक से एक बढ़कर प्रतिमाएं थी। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर प्रतिमाएं देखी गई हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर ये दुकानें लगाई गई थी। मूर्तिकार भी काफ़ी खुश है, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बच्चे, बूढ़े, युवा, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, जिनके द्वारा मूर्तियाँ देखी गई और उसके बाद इन्हें अपने घर पर ले जाकर स्थापित किया गया। साथ ही इन्हें आकर्षक साज सज्जा भी उनकी की गई। कौन से भगवान है ये? कौन से भगवान है? संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह।
दमोह के साकेत धाम मानस पाठ में महामंगल सेवा समिति के द्वारा नौकुंडी अति गणपति यज्ञ एवं गणेश महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में यज्ञ से जुड़ी तमाम चीजों को बताया गया, साथ ही पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। अति गणेश महायज्ञ एकादश दिवसीय 108 ब्राह्मणों के सानिध्य में, जिसमें गणेश अथर्वशीष के 1.25 लाख पाठ होंगे, साथ में 1.25 लाख आहुतियां और भगवान गणेश का अर्चन, जो कि दूबा से होता है, तो 1.25 लाख दूबा से अर्चन होगा। और यह अर्चन एकादश दिवस मतलब कि 11 दिन तक चलेगा, चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक। तो लोग कहेंगे ये तो 10 ही दिन हुए, कुछ तिथियां बढ़ती भी हैं घटती भी, तो उसके अनुसार जो है लगभग कोई एक तिथि बढ़ रही होगी, तो ये एकादश दिवसीय अनुष्ठान हो गया। और इस अनुष्ठान से विश्व शांति प्रथम, द्वितीय सर्व ऐश्वर्य, क्योंकि ऐश्वर्य केवल देवता ही देता है, देवता ही देवज्ञ की प्राप्ति का प्रधान कारण है। अगर मानव से आपको देवत्व की ओर बढ़ना है तो, और दमोहवासियों से बड़ा देवज्ञ किसी को मानता नहीं, क्योंकि 1.25 लाख रामचरितमानस के पाठ जहाँ की जनता ने सुन लिए हो, समझिए उसका आध्यात्मिक चेतना या उसकी आध्यात्मिक त्वरा कितने ऊपर होगी। तो इस दमोह को बारंबार यह सौभाग्य मिल रहा है, और अब 1.25 लाख जो है पुनः 1.25 लाख की ओर अग्रसर है। आप सभी के साथ मैं बारंबार इस गणेश यज्ञ में दमोह की जनता के साथ साथ मध्य प्रदेश और हमारे देश और विश्व पटल पे जो भी लोग आना चाहते हैं, जिस भी माध्यम से आना चाहते हैं, वह अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और सर्व ऐश्वर्य को देने वाले भगवान गणेश, जो कि विघ्नों का भी हरण करते हैं, विघ्न हरण और मंगल करें। कोई भी देवता एक साथ 2 काम नहीं करता, लेकिन गणेश एक साथ 2 काम करते हैं, इसलिए उनके साथ 2 चीजें हैं, एक रिद्धि और एक सिद्धि। रिद्धि होगी तो सिद्धि नहीं होगी, सिद्धि होगी तो प्रसिद्धि नहीं होगी, लेकिन गणेश जी इन सबको देने वाले हैं। तो आप सभी आइए, बारंबार आपसे। लेकिन यह जो है वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि हमारे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो उन 3 चीजों की साम्यावस्था कैसे हो सकती है, तीनों सम कैसे हो सकते हैं। तीनों में से अगर एक भी बिगड़ जाए, जैसे बात बढ़ जाए तो परेशानी, पित्त बढ़ जाए तो परेशानी, कफ बढ़ जाए तो खांसी आने लगे, बोलना मुश्किल हो जाए। तो इन तीनों चीजों की सम अवस्था के लिए 3 मंजिल तो लगभग बैठने की व्यवस्था है, जिसमें 1008 तो ऐसे ही सामान्य तौर से पंडित बैठ सकते हैं, जो कोटि अर्चन यज्ञ के हिसाब से बनी हुई है। अभी हम अति यज्ञ कर रहे हैं, जिसकी 4 विशेषताओं में बता चुका हूँ। तो इस अति यज्ञ के अंतर्गत 108 ब्राह्मण बैठ रहे हैं। तो पहला तल पे नीचे जो होता है, यज्ञ कुंड हमेशा नीचे होता है, उसको पृथ्वी में ही होना पड़ेगा, हवा में कुंड नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए भूमि की आवश्यकता है। भूमि जो है 5वां तत्व है, हम सबका आधार भूमि है, इसलिए पूजा शुरू करने से पहले भूमि मंत्र होता है। सुबह उठते पहले हम भूमि मंत्र पढ़ते हैं। तो वह जो भूमि है वह जमीन में होगी तभी कुंड। आप सोचो कि हवा में कुंड बनाओ तो नहीं हो सकता, लेकिन भूमि में कुंड जरूर होगा, लेकिन उसका प्रभाव जो है वो पूरे वायुमंडल में होगा। वायुमंडल मतलब आकाश मंडल में होगा, तभी होगा जब वो नीचे होगा। अगर वो ऊपर होगा तो प्रभाव आपका वैज्ञानिक तौर से गलत हो जाएगा। अब इसके ऊपर दूसरा तल जो है उस पर अर्चन होगा भगवान का, और जो तीसरा तल है उस पर पाठ होगा, पाठ, अर्चन और हवन। संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। शुक्रवार की रात्रि में जगह जगह घरों में फ्लेरा बनाए गए। दूसरे दिन सुबह शनिवार की सुबह नगर के तालाबों में स्थानीय महिलाओं ने घाटों पर पहुंचकर पूजन अर्चन किया और फ्लेरा को विसर्जित किया। स्थानीय पुराना तालाब पर बड़ी संख्या में सुबह सुबह महिलाओं ने फ्लेरा विसर्जित किया। सभी माताएं बहनें एक साथ मिलकर पूजा की। और ये शंकर जी का व्रत है, पार्वती जी ने किया था शंकर जी का व्रत, तो हम लोग ने भी यही व्रत को रखा और आज इसका विसर्जन होता है। सुबह से पूरी रात जगते हैं, पूजा करते हैं और बस सुबह है ना पारण होगा व्रत का विसर्जन के बाद, यही सब है। तो वही प्रक्रिया करने आज यहाँ तालाब पहुँचे? हाँ, तालाब में आते हैं विसर्जन करने के लिए। बस ये गौरा पार्वती जी है, ये बालू के शंकर जी है और ये गौरा पार्वती जी है।
अब ऐसी को इसी की पूजा की जाती है, बाली शंकर जी बना के इन्हीं की पूजा की जाती है। अब इनका विसर्जन करने पहुंचे। हाँ, इनका विसर्जन करने आए हैं तालाब में, सभी माताएं बहनें विसर्जन। सागर जिले के गड़ाकोटा में गणेश चतुर्थी पर्व के पहले दिन पूर्व मंत्री व क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव के द्वारा लगातार कई वर्षों से श्री गणेश भगवान की मूर्तियां वितरित की जाती हैं। आज प्राचीन गणेश मंदिर में पूजन हवन के बाद रहली गड़ाकोटा साहेबपुर में 4000 से ज़्यादा भगवान श्री गणेश की मूर्तियां वितरित की गईं, जहां एक बहुत बड़ी मिसाल पेश की गई। वहीं श्री गणेश टाकीज कार्यालय में से मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने श्री गणेश भगवान की पेवर मिट्टी से बनी छोटी बड़ी गणेश भगवान की मूर्ति वितरण हुई। आज गणेश चतुर्थी के पावन पर्व से हमारी सनातन परंपरा का बेहद महत्वपूर्ण पर्व शुरू होता है। गणेश चतुर्दशी तक चलता है। इन 10 दिनों में हम भगवान श्री गणेश की आराधना में तल्लीन रहते हैं और चूंकि प्रकृति से जुड़े हुए भगवान श्री गणेश हैं और हम सभी का प्रकृति संरक्षण का भी उद्देश्य रहता है, इसीलिए कई वर्षों से भैया गोपाल भार्गव अपनी ओर से मिट्टी से बने हुए गणेश जी की प्रतिमाओं का वितरण कर रहे हैं। और उसी तारतम्य में आज पुनः गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर हम लोगों ने 4000 प्रतिमाएं भगवान श्री गणेश की वितरित की हैं। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री गणेश हमारे सनातन परंपरा के सबसे लाडले देवताओं में से हैं और बच्चों को सर्वाधिक प्रिय हैं गणेश जी। और इसी कारण से आप देख रहे होंगे कि जो प्रतिमा वितरण करते हुए जिन लोगों को लेने की संख्या है वह बच्चों की, किशोरों की बहुत ज़्यादा है। और निश्चित रूप से भगवान श्री गणेश की कृपा सभी पर बनी रहे, हमारे क्षेत्र पर बनी रहे, देश प्रदेश पर बनी रहे, इसी कामना और मंगल कामना के साथ आप सभी को। कितनी मूर्ति वितरण हुई? 4100 के लगभग मूर्तियाँ वितरित हुई हैं। 3 स्थानों पर हमने मूर्ति वितरण का कार्यक्रम रखा था। गड़ाकोटा में जहाँ पर लगभग 2100 प्रतिमाएं वितरित हुई हैं और रहली में जहाँ पर लगभग 1500 प्रतिमाएं वितरित हुई हैं और 600-700 प्रतिमाएं हमारी शाहपुर नगर पंचायत के माध्यम से वहाँ पर कार्यालय के माध्यम से वहाँ पर वितरित हुई। 3 स्थानों पर 4000 से ज़्यादा प्रतिमाएं वितरित हुई। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि दिनेश लहरिया, के खरे, संजू तिवारी, पंकज नामदेव, नीलेश दुबे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखी गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। जहाँ मूर्तियाँ दी जा रही तो वहीं 10 दिन के पूजन के लिए जहाँ सामग्री दी जा रही तो वहीं नगद राशि भी दी जा रही ताकि भगवान गणेश का विधि विधान से पूजन अर्चन हो सके। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। जबेरा विधानसभा विधायक मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी विभिन्न ग्रामों में दौरा कार्यक्रम के तहत रोण महादेव घाट पहुंचे, जहां भगवान बिरसा मुंडा जी की मूर्ति स्थापना के लिए स्थल निरीक्षण किया गया। भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान के तहत ग्रामवासियों को सदस्यता भी दिलाई। इस दौरान जबेरा से ग्रामपुर सेलपाड़ा पहुंचकर जनसभा के माध्यम से बड़ी संख्या में सदस्यता दिलाई गई। जनपद तेंदुखेड़ा के ग्राम दोनी में लगभग 12 वर्ष पूर्व कलचुरी राजाओं के द्वारा निर्माण किए गए, साथ ही मठों जो इस समय क्षतिग्रस्त अवस्था में बने हैं एवं मंत्री श्री लोधी के प्रयासों से वहां बिखरी पड़ी मूर्तियों के पुनः निर्माण के लिए पुरातत्व विभाग से विशेष कार्य चल रहा है, जिसका भी शुभारंभ किया गया। इस दौरान नगर परिषद तेंदुखेड़ा पहुंचे, जहां पूर्व कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा जेसीबी के माध्यम से पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया गया। प्रमुख रूप से राजकुमार सिंह लोधी, ब्लॉक अध्यक्ष किसान कांग्रेस दीपक कटारे, विधानसभा प्रवक्ता देशराज सिंह लोधी, IT सेल जिला महासचिव कांग्रेस द्वारिका से ठाकुर, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष तेंदुखेड़ा संजय सिंह लोधी, सरपंच कोटखेड़ा सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जो थे उनके द्वारा बीजेपी की सदस्यता ली गई। विशेष रूप से कांग्रेसियों के द्वारा ये सदस्यता ली गई। इस संबंध में हमने
क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से चर्चा की तो उनके द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। आदिवासी सरपंच ससना रमेश, सरपंच चंदना, योगेंद्र टेकाम सरपंच जामुन, धन सिंह सरपंच दरौली, पुष्पेंद्र से सरपंच प्रतिनिधि जी। आज के जो कार्यक्रम हुआ है सदस्यता अभियान, कितने लोग जो नए आए हैं कांग्रेस से होकर? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में एक साथ चल रहा है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की प्राथमिक सदस्यता फिर से करवाई जा रही है और उसके साथ साथ जो लोग भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर जुड़ना चाहते हैं तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि वो सब लोग भी जुड़ रहे हैं और बड़ी संख्या में आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर बहुत सारे पदाधिकारियों ने, गणमान्य लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ली है। सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये प्राथमिक सदस्यता का अभियान है तो पार्टी ने तय किया है कि हर बूथ पर 200 सदस्य हमको बनाने हैं। ऐसे 300 बूथ पूरे अपने ब्लॉक में उसमें हैं विधानसभा में, तो कुल मिला के 60,000 सदस्य कम से कम बनाने का पार्टी का लक्ष्य है और इसको जबेरा विधानसभा में हम पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस छोड़ भाजपा में आने का निर्णय क्यों लिया? सर्वप्रथम मैं भारत माता की जय बोलते हुए मैं अपने विचार व्यक्त करता हूं। मैंने अभी जो देखा है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम देखते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, मैंने जो विकास का कार्यक्रम देखते हुए पंचायतों का विस्तारीकरण और क्षेत्र के विकास के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है ताकि हम लोग क्षेत्र में चाहूँ और विकास कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद। भाजपा में आने का निर्णय क्यों लिया? सर्वप्रथम तो भारत माता की जय। भाजपा की जो नीति रीति और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो भाजपा सम्मान देती है, उन सारी चीज़ों से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता माननीय राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह के समक्ष ली है और पूरी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दूंगा। जो भी कार्य दिया जाएगा उनको पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैं करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह के पटेरा में एक सप्ताह में दूसरी बार पकड़ी गई शराब, पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल। 9 कुंडीय अति गणपति यज्ञ एवं गणेश महापुराण के शुभारंभ अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। श्री गणेश चतुर्थी पर्व की दमोह में धूम, जगह जगह विराजमान किए जा रही हैं मूर्तियां। तेज रफ्तार कार पलटी, चालक मौके से हुआ फरार। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।